अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान एक बार फिर दहशतगर्दाना हमले का शिकार हुआ है और 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए कुछ दहशतगर्दों ने फायरिंग की, हमला किया और 26 बेगुनाहों की मौत हो जाती है, 20 से ज़्यादा जख्मी हैं और पूरा देश इस वक्त सदमे से दो चार है। और इस पूरे वाक़या के बाद इंडिया में भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरियों को सबसे ज़्यादा निशाना भी बनाया जा रहा है। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो इसका दिफा कर रहा है और कहा जा रहा है कि हमला पाकिस्तान ने किया है, कश्मीरियों ने तो बचाने का काम किया है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे मारूफ आलिम दीन और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब कौमी सदर मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी से कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं और पाकिस्तान से जिस तरह इंडिया में हमले होते हैं तो इंडिया के मुसलमानों की मुश्किल और कितनी बढ़ जाती है, इंडिया के मुसलमानों को ऐसे मौका पर क्या करने की जरूरत है। और एक ऐसा ये माहौल है जब देश भर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क में एहतजाज करने का ऐलान किया था, तभी पूरा मामला सामने आता है। मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब, ये जो पूरा मामला हुआ और पाकिस्तान से आए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने जिस तरह पहलगाम में हमला किया, इसको आप किस तरह देखते हैं? आपका क्या इस पर पहला रद्द अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला रद्द अमल यह है कि हिंदू का कत्ल है न मुसलमान का कत्ल है। ऐ दुश्मनाने हिंद, ये इंसान का कत्ल है। सबसे पहली बात ये कि पहलगाम में पाकिस्तान के टेररिस्टों ने आईएसआई की सरपरस्ती में सोची समझी मंसूबा बंद साजिश के तहत हिंदुस्तानी अवाम का खून बेदर्दी से बहाया है। उसमें हिंदू मुसलमान मजहब के मानने वालों का खून पानी की तरह बहा है। अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए एक मुसलमान ने आतंकवादी की राइफल को छीनने की भरपूर कोशिश की। नतीजे में वो मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के इस आतंकवाद के खिलाफ और इस बहीमाना कत्ल के खिलाफ हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, खुद अपनी जानिब से और मुसलमानाने हिंद की जानिब से सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और भारतीय हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि बहर सूरत इन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए और ये मुजरिम अगर हाथ लग जाते हैं जिंदा तो इन्हें जेल में डालने के बजाय श्रीनगर के लाल चौक के चौराहे पे सारी अवाम के सामने बेदर्दी के साथ फांसी दे दी जाए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और जिस इस्लाम और कुरान को हम मानते हैं, सबसे पहले उसका फैसला हम दुनिया को के सामने रखना चाहेंगे जी। कि मजहब के नाम पर यह दहशतगर्दी खुद अपने मजहब के साथ दुश्मनी है। इस्लाम एक अमन पसंद दीन है और उसने साफ तरीके से इंसान की जान की हिफाजत का जो पैगाम दुनिया को दिया है, मैं कुरान करीम की उस आयत को पढ़कर हिंदुस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को मैसेज देना चाहता हूं। कुरान पाक फरमाता है, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन व फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिस किसी ने भी किसी बेकसूर इंसान को कत्ल किया और जमीन पर फसाद फैलाया, उसने सिर्फ एक इंसान को कत्ल नहीं किया है, सारी इंसानियत की हत्या की है। वो मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और जिस इंसान ने इंसानों को कत्ल होने से बचाने के लिए अपनी जान दी है और उनकी हिफाजत की है, उसने सिर्फ
अपनी हयात को कुर्बान करके हयात जावेदा तो हासिल ही किया, पूरे समाज को भी एक नई जिंदगी और ताजा हयात बख्शी। कुरान पाक इंसान, बेकसूर इंसान के कत्ल को हराम करार देता है, और जो लोग मजहब के नाम पर इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को करके दीन इस्लाम के मुकद्दस चेहरे पर दाग लगाना चाहते हैं, वो दागदार इंसानियत के भी दुश्मन हैं और इस्लाम के भी दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को बख्शने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। हिंदुस्तान में नफरत के शोले एक जमाने से भड़क रहे हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की ऊंची दीवारें खड़ी की जा रही हैं, और कुछ लोग सत्ता की रोटी सेकने के लिए नफरत ही को पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचने की सीढ़ी बनाए हुए हैं। आज मैं साफ तरीके से ये बात कहना चाहता हूं कि ये लोग शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर पाकिस्तान के उस ख्वाब को मुकम्मल कर रहे हैं, जो ख्वाब पाकिस्तान देखते हुए हिंदुस्तान में फसाद की आग लगाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़वाने की एक मंसूबाबंद साजिश शुरू से करता आ रहा है। ऐसी सूरत में हम आजाद हिंदुस्तान के आजाद शहरी हैं। हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल के साथ इस कुर्बानी देकर मुल्क को आजाद करवाया। हिंदुओं का लहू, मुसलमानों का लहू, सिखों का लहू, ईसाइयों का लहू, हर हिंदुस्तानी का खून मुल्क की आजादी और उसके तहफ्फुज के लिए पानी की तरह बहा है। हमने आजादी इसलिए नहीं हासिल की कि हम आजादी का तहफ्फुज न कर सकें। हमने आजादी इसलिए नहीं हासिल की कि हमारी आजादी पर पाकिस्तान के दुश्मन और आतंकवादी आकर हमला करें और हम अपनी आजादी का दिफा भी न करें। हम पाकिस्तान को साफ तौर पर यह मैसेज देना चाहते हैं कि तुम कश्मीर पर एक तरफ कब्जा करने के नापाक दावे करते हो और दूसरी तरफ कश्मीर ही में बेकसूर लोगों की हत्या अपने हथियारों से करवाकर खुद कश्मीरी मुसलमानों की जान के भी तुम दुश्मन बने हुए हो, हिंदुओं की जान के तुम दुश्मन बने हुए हो। मैं हिंदू मुसलमान की नजर से नहीं देखता, मैं हिंदुस्तानी की हैसियत से इस चीज को देखता हूं। याद रखना चाहिए। एक सवाल लेना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान जिस तरह बार बार कश्मीर में इस तरह के वाकयात को अंजाम देता है और प्रॉब्लम कश्मीरियों की ही बढ़ती है। अभी खबर है 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया है तफ्तीश के लिए। कश्मीर में जो टूरिज्म है उसका नुकसान होगा, फिर लोग जाना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तान एक तरफ कश्मीर की भलाई की बात करता है, वो कश्मीर के मुद्दे को उठाने का दावा करता है, दूसरी तरफ उसकी इस हरकतों से खुद कश्मीर का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? वही अर्ज किया कि पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों ही का नुकसान नहीं कर रहा है, पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान का नुकसान कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुसीबत कश्मीर के लोग झेल रहे हैं। कश्मीर के लोगों की जिंदगी को उजीरन उसने करके रखा है, वरना कश्मीरी मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ ऐसी रवादारी का हामिल है कि हिंदू भाइयों की कुछ मुकद्दस इबादत गाहें हैं जम्मू और कश्मीर में, और उन इबादत गाहों तक पहुंचाने का भी सारा काम वहां के मुसलमान करते हैं। वहां के मुसलमान जिस तरह से यहां से जाने वाले यात्रियों का दिल जीत लेते हैं, वो जग जाहिर है और सारी दुनिया उसकी प्रशंसा करती है। इसलिए पाकिस्तान जो कश्मीर पर कब्जा करने का नापाक ख्वाब देख रहा है, उसे मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा, याद रखना पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों, गैरों को मए गंगो जमन दे नहीं सकते, हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते। कश्मीर बड़ी चीज है, क्या देंगे किसी को, हम देश के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते। हमारे हौसले नहीं टूटते इन सब बातों से। मौलाना, अभी पार्लियामेंट से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बन गया, तो उस पर आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में एहतजाज किया, ये जारी था। लेकिन यहाँ इंडिया पर हमला हुआ है और ये दहशत गर्दाना अटैक है, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन और मिली तंजीमों का इसको लेकर के भी कोई प्रोग्राम है एहतजाज करने का, पाकिस्तान को जवाब देने का? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस वक्त एड्रेस कर रहा हूं, और एक जिम्मेदार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर की हैसियत से एड्रेस कर रहा हूं कि जिस तरह मुल्क की हुकूमत ने वक्फ तरमीमी एक्ट के जरिए
गैर कानूनी कानून पार्लियामेंट में पास किया और हम दस्तूर हिंद की दुहाई देकर इस गैर कानूनी कानून को मुस्तरद करने के लिए मुल्क गिर तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के जेर साया चला रहे हैं और मुल्क के दस्तूर की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मगर साथ ही साथ आपको याद होगा कि हमने एहतजाज के बेपनाह जराए होते हैं, कभी खामोश एहतजाज, कभी कंडील मार्च के जरिए एहतजाज, कभी काली पट्टी बांधकर एहतजाज। हमने भी काली पट्टी बांधकर मुसलमानों से कहा था कि जुमा के दिन आप नमाज के लिए आइए और बाहर निकल करके वक्फ के बातिल कानून के खिलाफ एहतजाज कीजिए। आज ये वक्फ का मामला था, ये मुसलमानों की मिल्कियत का मामला था, मगर हमारे देश पे जिस तरह से हमला पाकिस्तान के गुंडों ने किया है, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की इज्जत आबरू का मसला है। और हमने हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू का अहद कर रखा है, कसम उठा रखी है। हम कभी अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान के जबड़े तोड़ चुके हैं, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बनकर पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर चुके हैं, कभी मौलाना फजल हक खैराबादी बनकर अंग्रेजों के हौसलों के छक्के छोड़ा चुके हैं, कभी मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी बनकर रेशमी रूमाल के जरिए हमने अपने मुल्क की आजादी के लिए अपना लहू पानी की तरह बहाया है। आज हमारी इस आजादी पे जो हमला हुआ है उसमें मैं मुसलमाना हिंद से अपील करता हूं, आज जुमेरात है, कल आने वाले जुमा को आप अपने बाजुओं पे काली पट्टी बांधकर पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कीजिए, आतंकवाद के खिलाफ एहतजाज कीजिए और नारा लगाइए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमाज पढ़ करके आप मस्जिद के बाहर आइए और आप में जितने लोग भी बोलने की सलाहियत रखते हैं, अपने गम और गुस्सा का इजहार करते हुए यह ऐद करें कि हम अपने मुल्क की मुकद्दस मिट्टी के एक एक जर्रे की हिफाजत करेंगे और उन तमाम भाई बहनों को हम श्रद्धांजलि देते हैं जो सयाह की हैसियत से वहां गए थे, कश्मीर को जन्नते बेनजीर समझ करके गए थे और उन्हें शोलों की नजर कर दिया गया। उनके परिवार को, उनके घराने वालों को, उनके बच्चों को और तमाम दुखी लोगों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तरफ से बेपनाह इज्जत के साथ उनके गम में बराबर के शरीक होने का ऐलान करता है और अपने तमाम भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत के खिलाफ तन मन धन की कुर्बानी देकर अपनी सरहदों की हिफाजत करेंगे और अपने मुल्क के लोगों का हौसला नहीं टूटने देंगे। हमारे कुछ लोग अगर इस दुनिया से चले गए हैं तो उनके खून की इज्जत और आबरू को बचाते हुए हम पाकिस्तान की जालिमाना रवैये के खिलाफ चाहते हैं हुकूमत हिंद से कि हुकूमत हिंद न सिर्फ ये कि यहाँ करा कदम उठाकर पाकिस्तान के गुंडों को सीधा जवाब दे, बल्कि इस मामले को यूनो तक ले जाए, इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाए कि ये पाकिस्तान एक जमाने से टेररिस्टों की सरपरस्ती कर रहा है, क्यों न इस मुल्क को एक टेररिस्ट मुल्क घोषित किया जाए ताकि इसको पूरी दुनिया में नंगा किया जाए, जो अमन इंसानियत का खून बहाकर इंसानियत को भी तबाह कर रहा है और खुद इस्लाम के मुकद्दस कानून के साथ भी कलंक बना हुआ है। मैं एक बार फिर आपके जरिए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करता हूं, कल आने वाले जुमा को काली पट्टी बांधे हुए पहलगाम की धरती पर जो जालिमाना रवैया पाकिस्तान ने अख्तियार किया है उसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हो। पाकिस्तान का झंडा अगर मिलता है तो उस झंडे पे भी कालिख पोत कर उसको जला दिया जाए ताकि हम बता सकें कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क की इज्जत और आबरू का मुहाफिज है, अपनी सरहदों का मुहाफिज है, अपने वतन के लोगों के लहू का भी मुहाफिज है। हमारे मजाहिब अलग हो सकते हैं मगर अलग मजाहिब होने के बावजूद भी हमारा मुल्क एक है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम तमाम हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए वचनबद्ध हैं। बिल्कुल मौलाना ने आपने एक सीधी सीधी अपील कर दी है देश के मुसलमानों को, आपने एक पैगाम दिया है कि कल जुमा की नमाज मुसलमान काली पट्टी बांध कर अदा करें और एहतजाज करें पाकिस्तान के खिलाफ,
पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमला की मजम्मत करे, कंडम करे और एक काली पट्टी का इस्तेमाल करे, पाकिस्तान के झंडे जलाने की आपने बातचीत की है। लेकिन सवाल अहम यह है कि पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उन लोगों ने मजहब पूछा, धर्म पूछा, हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान हो जाओ, कलमा पढ़ो, और इस बुनियाद पर वहां कत्ल किया गया। और फिर लगातार कुछ मीडिया हाउसेस के जरिए इसको प्रमोट किया जा रहा है और देश भर में इस पूरे मामला को हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया जा रहा है। जहाँ वहां मजहब पूछा गया कि नहीं पूछा गया, ये बात तो बाद में सामने आएगी। और अगर पूछा भी गया तो यहाँ हिंदुस्तान में क्या मजहब को पूछकर मुसलमानों को गोली नहीं मारी गई? मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कौन कर रहा था? मजहबी के नाम पे तो कर रहा था। रेल के अंदर बूढ़े बूढ़े मुसलमानों को उनका मजहब पूछकर उन्हें सीधे सीधे गोली मारी गई। तो जो काम पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे थे, वही काम तो इस मुल्क के दुश्मन कर रहे हैं। एक तरह से ये पाकिस्तान की एजेंटी कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच दीवारें खड़ी हो जाएं, और ये भी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच दीवारें खड़ी हो जाएं। क्या हिंदुस्तान में मजहब पूछ करके मॉब लिंचिंग नहीं हुई? क्या हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर मस्जिदों के सामने नंगा नाच नहीं हुआ? क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की दरगाह समझकर मुसलमानों की दरगाह नहीं तोड़ी गई? क्या मुसलमानों का मुसलमान समझकर उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया गया? ये तो नफरत की एक आंधी है जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान आई है। और हिंदुस्तानियों को यह समझना चाहिए कि यहाँ जो नफरती चिंटू इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, उनका न देश से ताल्लुक है, न हिंदू धर्म से ताल्लुक है, न किसी महजब तहजीब से ताल्लुक है। इसलिए हम उनकी भी निंदा करते हैं और इनकी भी निंदा करते हैं। बिल्कुल। मौलाना का आखिरी सवाल, क्या इस पूरे मामला के पीछे आपको कोई सियासत भी लगती है? कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि जैसे बीजेपी के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्टर शेयर किया गया कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। पीएम मोदी सऊदी अरब में थे, अपना जो उनका सफर है उसको मुख्तसर करके इंडिया आ जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कई बड़े फैसले किए। इधर फिर वो बिहार चले गए आज, और बिहार जा करके उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है। देखिए, आया राचे बयां, मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद भी सियासी रोटी सेकी गई और इलेक्शन में पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया। आज शायद फिर वही कहानी प्रधानमंत्री दोहरा रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है, बल्कि इससे सियासत से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तानी की हैसियत से अपना किरदार उन्हें अदा करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर एक बात कह रहा हूं और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी से कह रहा हूं कि पहचानिए, मुल्क बहुत बड़ी चीज है। हिंदू मुस्लिम की नफरत लोग इस मसले में भी पैदा कर रहे हैं, पोस्टर निकाल करके। तो इन पोस्टर निकालने वालों ही को तो मैंने जवाब दिया है कि मॉब लिंचिंग तुम ही तो कर रहे थे मुसलमान समझकर, मकान तुम्ही ने तो बुलडोज किया मुसलमान समझकर। कुंभ के मेले में मुसलमान अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखें, ये तुम्हारा ही नापाक करतूत तो है। कांवड़ियों का जुलूस जा रहा है और मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। त्योहार के मौके पर अगर रामनवमी है तो रामनवमी इस तरह मनानी चाहिए कि राम के पवित्र चरित्र को जुलूस के जरिए पेश किया जाए। आप तो रामनवमी का जुलूस निकालकर अपने आप को रावण साबित करते हो, मस्जिदों के ऊपर जाकर झंडे लगाते हो। क्या ये सब कुछ मजहब के नाम पे आप नहीं कर रहे हैं? काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती? दर्पण शमसाब कभी झूठ नहीं बोलता। इनके सियाह चेहरे उन्हीं पाकिस्तानी आतंकवादी और गुंडों की तरह हैं। जिस तरह से वो नफरत फैला रहे हैं, उसी तरह उनके शरीक भाई ये बनकर हिंदुस्तान में बंटवारे की फजा पैदा कर रहे हैं, जिसे हम लोग कभी इंशाअल्लाह सफल नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे मारूफ आलमदीन और राज्यसभा के साबिक एमपी मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी से, जिन्होंने देश भर के मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सीधा सीधा मैसेज दिया है कि वो जुमा की नमाज काली पट्टी बांध कर अदा करें, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं और एक मैसेज दें कि वो पाकिस्तान के इस हमला की शदीद मजम्मत करते हैं, देश के साथ खड़े हैं। आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने
पहलगाम हमला के बाद और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जारी मूवमेंट को, आंदोलन को भी वक्ती तौर पर रोक दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। सख्त मजम्मती बयान भी जारी किया गया और मौलाना ने एक बड़ी अपील कर दी है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और मौलाना के इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, दूर तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने वक्त दिया और इस मुद्दे पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको और इस आमीन। चैनल को। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।